गाइस फर्स्ट क्लास आज हमारी, और रूम हमारा नहीं है, दूसरों के रूम में बैठे हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं इधर आए हैं इधर आए हैं बेचने के, मामू का काम कराने के लिए आए थे इधर। और गर्मी बहुत है, इस वजह से हमें बाहर आना पड़ा है। मौसम बारिश वाला है पर फिर भी गर्मी लग रही है। और अभी इसके बाद ये काम होने के बाद, क्योंकि मामू जी अपने BSNL की सिम 5G में करा रहे हैं, तो अभी इसके बाद हम जाएंगे मामू जी का न्यू फ़ोन लेने के लिए, 5G वाला। ज़रूरत है, अब मेंबर बने हैं तो मतलब बहुत ज़रूरी है फ़ोन। चलो मेंबर के भारे मामू जी ने अपने लिए फ़ोन तो लिया कम से कम। हाँ, नहीं तो मामू के पास पता है ऐसा फ़ोन था छोटा बटन वाला, वो भी फिर मेंबर बने उस टाइम पे फिर ज़रूरत पड़ी, और इलेक्शन के टाइम पे मेंबर बने नहीं थे, तो उस टाइम पे जो बड़ी ज़रूरत तब लिया है नाना का फ़ोन, तब जाके। अब नानी के पास हो जाएगा ये वाला फ़ोन, मामू के पास न्यू फ़ोन। हैप्पी 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 हैप्पी। सबके पास बड़े बड़े फ़ोन हैं। अरे आप क्लासेस के बारे में कुछ बताएंगे? कि हमने एक ही क्लास में जाई है अभी, सुबह के और बैठे हुए हैं, और इतना गंदा कमरा है ना, मतलब अंधेरा है, फिर वहाँ पर अलग से ज़्यादा रोशनी है, तो उससे ना फिर आंखों में भी इतनी दर्द सी लगने लग जाती है। मतलब भूखा सा कमरा है बिल्कुल। ये आगे मामू जी। अच्छा, चलो भाई चलिए चलते हैं फ़ोन लेने के लिए। ये चक्के नहीं कर बाकी दिल्ली वाले कम के दिए ना ये था 2G फोन था दूसरा है ना, अब सीरीज चेंज हो जाएगी 2G 3G। सेटिंग हो रही है फ़ोन की। आईफोन भी मिलते हैं गाइस यहाँ पे, इसमें लेना होगा तो ले लेना, अच्छे फ़ोन है। गाइस ये फ़ोन लिया मामू जी ने, ब्राइटनेस कर बोला इसकी ऑन थोड़ी सी ज़्यादा, ज़्यादा था बेटा, नहीं फ़ोन ना नहीं हो जाएगा ना, ऐसा है कुछ। गाइस वहाँ खीर बट रही है, और दीदी ने थोड़ी हिम्मत करके हमें बोला कि चलो सपना के लिए खीर लेके आते हैं, क्योंकि दीदी और मेरा तो व्रत है। ये देखिए गाइस खीर, इसके ना एक्चुअली जो भात है वो अभी नीचे चला गया है। हाँ ऐसा हुआ होगा, दूध दिख रहा है ये ऊपर, वो तो दिख रहा है, दूध और गरी दिख रही है। सपना खीर पिएगी, हम शेक पियेंगे, पर ये शेक भी पिएगी। गाइस जो भी खीर बांटते हैं ना, जिसने खीर बांटनी है वो प्लीज़ मंडे वाले दिन खीर ना बांटे। शनिवार के दिन भी मिलती है। शनिवार ओके, शनिवार को, अगली शनिवार को हम आएंगे, ठीक है। तो क्या सीन है? मतलब मैंने इसे चार्ज करा सकती हूँ ना 5G का। गाइस दीदी ने भी हमें ज्वाइन किया है। गाइस देखो बैंड बजी हुई है, सुबह से हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी और 80 बैंड बजी हुई है ना, यही हालत है हॉस्पिटल में। ये तो उसकी ब्लॉगर, और ये दिख रही है, दिख रही है। ये जो दूसरा बटन था, गाइस हमारे शेक आ गए। आप कैसे इशारे कर रही हैं? आपने पहले खीर खाई है थोड़ी सी, वो भी नहीं खाई है, गर्म है तो खा नहीं पा रही बेचारी। ऐसे ही खड़े थी और वो ट्रक हुई और नीचे बारिश लगी गाइस, ऐसे जोर से दबा रही है, तेज बारिश हो चुकी है। और अभी हम यहाँ गाइस बैठे बहुत हैं, ज़्यादा घनी बरखा यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा घनी बारिश लग चुकी है गाइस, नहीं जा सकते बाहर। छाता तो हमने लाया नहीं है, मेरी बहन ने लाया, इसलिए इसका छाता चुरा लेंगे, फिर इसको भीगा देंगे। हम भी 3-4 चलेंगे, इसलिए वो लड़के नहीं गए थे, 3-4 दोस्त, हम भी जाएंगे। मेरे तो बाल भी उलझ गए, वही हो रही थी, लंबे हो गए, लंबे भी हो सबके गए, बाल लंबे हो गए, मेरे भी हो गए। घर में बैठ के सबके बाल। कहीं जाने को भी नहीं रहे हम तो, हाँ कहीं जाने को भी नहीं रहे हम तो। छाता हो तो है जी। तेरी मम्मा और के साथ होता तो शॉपिंग ही करते थे उनकी। अच्छा ओके, उसको भी पता नहीं कहाँ है वो, जहाँ से शॉपिंग अभी ना की हो उन्होंने। इसको कपड़े को प्रूव का पड़ा हुआ है, मुझे देखनी है शॉपिंग। ऊपर सब्जी मंडी के पास है, सब्जी मंडी के पास है। अच्छा नहीं की हो,
नहीं किया शायद। गर्मी भी नहीं होगी मुझे लगता है, बारिश लगी वो तो मरना देता है। कुछ नहीं, बढ़िया है, इसी में तो मज़ा है, उधर जाना फिर वहीं पे बैठे रहना घंटा भर। हम तो हैं उस एरिया में हैं आजकल, बड़े लगभग दिख रहे हैं आज के दिन सोमवार बड़े हाँ मतलब बड़े बड़े लोग, हमारी मम्मी पापा की एज के और उससे बड़े भी ऐसे अभी भी ऐसे गए ना, खूब बच्चे गए बारिश से। मैं तो चिल्ला होता पहले भीगते भीगते गए थे हाथ पकड़ के। ले आइए चाहिए विशाल मेगा मार्ट से, उस दिन भी जबरदस्ती ले आए। चलो अच्छा है, लेके आए हैं। वो मेरे को चाहिए सिंपल भी ना थोड़ा। ये तो सब बढ़िया है, सब पसंद आया उन्हें, ये चीज लेनी चाहिए जो सभी पसंद आए। ये तो ये कपड़े बढ़िया जी ऐसे। ये वाला लगा मेरे को सुंदर, ये वाला ना, ये वाला बहुत सुंदर है। ये आइसक्रीम मैंने कल नहीं खाई थी, तो अभी मैंने फ्रीज़र में रखी थी, क्योंकि ये ना थोड़ी गल चुकी थी, तो इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखी थी जमने के लिए। तो अभी ये जम चुकी है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अभी खाऊंगी मैं इसको, क्योंकि सुबह से मैं खुद भी बिजी थी, और आज मंडे था, तो सावन महीने चले हुए हैं आजकल, तो सावन महीना चला है, तो आज मेरा व्रत था सावन महीने का, थर्ड सोमवार का व्रत था। तो इस वजह से फिर मैंने ये खाई नहीं थी, मैं वेट कर रही थी, मैं क्या शाम होगी तब खाऊंगी। वैसे तो आई थिंक इसमें तो क्या ही लगा खाने को, आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं, क्योंकि इसमें दूध होता होगा, स्ट्रॉबेरी होती है, और क्या होता है इसमें, तो स्ट्रॉबेरी है, फ्रूट ही होता है, तो उसमें तो क्या है। पर वैसे भी पर मैंने नहीं खाई, मैं क्या पता नहीं, तो अब भी खाऊंगी मैं इसको। बाकी मेरी मम्मा भी खा चुके थे कल के, पापा जी भी खा चुके थे, बस मैं ही रही थी एक खाने वाली, तो मैंने रख दी थी फ्रिज में। मन मेरा बहुत था कल खाने का, पर वो थोड़ी गल चुकी थी, तो मैं क्या रहने देती हूँ। उसके बाद मैं भूल भी गई थी कि मैंने ऐसे कुछ डाला भी है फ्रिज में। फिर मुझे आज आया ध्यान, ऐसे जब मैं मंडी में थी, पता नहीं कॉलेज में थी, तब आया ध्यान कि शेक पी थी, उस टाइम पे आया ध्यान में कि वो मेरी तो आइसक्रीम भी बची हुई है अभी तक। तो अब खाऊंगी मैं इसको, क्योंकि मैंने अभी पूजा वगैरह कर ली है, भोग वगैरह चढ़ा दिया है, तो अभी खा सकती हूँ मैं इसको। और यहाँ पे मेरी मम्मा बना रहे हैं रोटियाँ। आज मेरे को नहीं बोला, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, तो अभी बनाऊंगी इनके साथ। सो गाइस, खाना वगैरह बन चुका है हमारा, और ये रही आलू बैंगन की सब्जी, और साथ में बनी है रोटियाँ, और सुबह की दाल भी बची है, और चावल। और अभी मैंने यहाँ पे चूल्हे पे दाला रखा है, तो ये मैंने दाला रख दिया है गाय के लिए। और गाइस, ये वाले ईयरफोन ना पापा जी को आज बस स्टैंड में मिले, पता नहीं किसके थे। पापा का कोई फ्रेंड भी होता साथ में, बोलते डाल ले अपने साथ, कुछ नहीं है। और पापा जी ले भी आए, देखो कैसे हैं। पता नहीं, मुझे लगते तो नहीं है कि महंगे होंगे, सस्ते ही होंगे आई थिंक, पता नहीं। फिर यूज़ याज मेरे पापा ने करने हैं नहीं, बस ऐसे ही लेके आ गए हैं, कभी किए ही नहीं है यूज़ ईयरफोन। मैंने तो नहीं देखा पापा के पास कि कभी ईयरफोन लिए और उनका यूज़ किया। वैसे ज़रूरत है इनको यूज़ करने की, क्योंकि मेरे पापा इतने ज़्यादा फुल साउंड पे जो मूवीज़ देखते हैं ना फेसबुक पे, और वीडियोज़ लगा के रखते हैं फेसबुक पे, तो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, हद से ज़्यादा। तो इसलिए ज़रूरत है उनको, बट खुद को लेते नहीं थे कभी, और मैंने यूज़ करते देखे भी नहीं कभी। बल्कि मैंने महंगे वाले लिए हैं, बट मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सपना भी मुझे बोलती है कि हाँ तूने इतने महंगे लिए, काय को लिया, वो रखने को, तो यूज़ ही नहीं करती, मन ही नहीं करता यूज़ करने का। ऐसा कभी कभार करता है तो सुन लेती हूँ गाने वगैरह, या वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ उसमें। बाकी वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं भी, तो लेके रखे हैं, बस यूज़ नहीं करने। गाइस, अभी मम्मा गए हैं गौशाला, थोड़े लेट हो गए। मम्मा को भी आज महादेव के मंदिर में खीर थी, मतलब खीर नहीं थी, कीर्तन था, तो महादेव के मंदिर में आज कीर्तन था, और खीर भी खिलाई उन्होंने। खीर तो क्या मतलब वो खिलाए होती है, तो काई में दूध मिला के, मतलब वो वैसी वाली खीर खिलाई उन्होंने, काई वाली, जो कि व्रत वाली औरतें भी खा सकती है। तो मम्मी बेचारी, उनको पता लगा, पिछले कल मम्मा को एक और कीर्तन था, और वहाँ पे मतलब बहुत मस्त कीर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा मस्त, क्योंकि वो है भी मतलब ऐसे राधा स्वामी वाले टाइप ही कुछ है वो, तो बहुत मानते हैं वो कृष्ण और राधा को। और तो उनके घर में कीर्तन था, और यहाँ मेरी मम्मी को मतलब अभी आज पता लगा, आज जब महादेव के मंदिर में कीर्तन को गए थे तब पता लगा कि उनको भी बुलाया था कीर्तन में, बट वो न्योता दिया था
कार्तिक के पास। और वो भाई वैसे ही वो बेचारा पता नहीं बोल तो रहा था आई थिंक वो कि कुछ मैं आपको फ़ोन कर रहा था पर आपका नंबर ही नहीं लगा, कुछ ऐसा जैसा बोल रहा था वो। पर पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं लगा होगा, तो पता नहीं इसीलिए कर रहा था वो कि क्या मम्मा बोलती है एक उसके कान के नीचे लगाना, तो क्यों उसने मुझे सादा क्यों नहीं दिया, उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं, अपनी मम्मी को बोल देता। और मुझे लगता है उसने किसी को नहीं बताया होगा क्योंकि उनके घर की साइड से कोई आया भी नहीं था, तो उसको तो मैं कुछ ही बोल सकती। हाँ जी। तो फिर मेरी बेचारी मम्मी, उनको पता लगा कि वहाँ पे बहुत मस्त कीर्तन हुआ और हमेशा वहाँ पे मस्त कीर्तन होता ही है। तो फिर मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा कि क्यों मेरे को क्यों नहीं बोला, मैंने भी जाना था। तो और ज़्यादा नाराज होने, बोलते कल मिलेगा तेरे को तो उसको ज़रूर डांटना कि तूने बोला क्यों नहीं। बेचारे कीर्तन के शौकीन। ओ माय गॉड, दरवाज़ा बहुत टाइट हो जाता है आजकल। मन्नू, हाय मन्नू। कितना फ़र्क है दोनों की आइस कलर में, ये देखो। ये चिटका सा चिटका चिटका सा चिटकू सा चिटका। बहुत शरारती हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा शरारती हैं दोनों। कब के से इधर बेड के नीचे घूमे थे, यहाँ पे सारी ये जुराबें नीचे गिरा दी थी इन्होंने। कितनी बार तो मैंने ही ठीक की, अब जाके थोड़े शांति से बैठे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं। ये तो बड़ी हो गई है फिर भी पता नहीं इसके साथ रह रह के ये भी बच्ची बन गई है, बच्चों की तरह खेलती है इसके साथ। और अभी देख लीजिए गाइस मौसम, तो थोड़े बादल हैं वैसे सुबह काफ़ी तेज़ धूप थी, फिर उसके बाद दिन को बारिश हुई और अभी देखो फिर से, मतलब डेली का ही बन गया है, ये पूरी रूटीन ही बन गई है। मुझे लगता है ये वेदर की भी रूटीन ही बन गई आई थिंक, क्योंकि सुबह के टाइम पे मौसम साफ़ होता है, दिन के टाइम पे थोड़ी बारिश हो जाती है, शाम के टाइम पे फिर से मौसम साफ़ हो जाता है, या तो फिर शाम के टाइम बारिश होगी फिर से मौसम साफ़ हो जाएगा, मतलब देर रात को और सुबह को। तो ऐसी कुछ रूटीन ही बन चुकी है मुझे लगता है इसकी मौसम की। और ये दुपट्टा मैंने इसलिए ढका है क्योंकि भाई मैंने पूजा की थी, तो इस वजह से कब का सा गले में ही पड़ा हुआ है मेरे। सॉरी, अभी आमा जी बुआ जी से बात कर रहे हैं यहाँ पे। आउच, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, आमा के डंडे के साथ पैर में लगी मेरे। अंधेरा भी हो गया गाइज। तो आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई, बता भी नहीं पाई, पर जितना भी हो सका मुझसे थोड़ा बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स लेके मतलब याद रह जाएगी कि हाँ एक टाइम पे ऐसा भी किया था, इस दिन ये किया था। तो मतलब थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स लेके मैंने वीडियो बना दी है, पूरा व्लॉग पूरा बना दिया है, तो उसे ही आप पसंद कीजिएगा, मतलब करना पड़ेगा आपको। तो वैसे तो टीचर्स को जानती हैं, बट मतलब एक मैम ने तो हमारे को ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाया है, वो मैम थे ज्योत्सना मैम, तो उन्होंने तो पढ़ाया है हमारे को। तो बट ऐसा है कि अभी ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ाया था ना, फिर 2 सेम हुए मास्टर्स के, तो उस टाइम पे नहीं पढ़ाया, तो अभी पढ़ाया, तो फिर उनके साथ थोड़ी सी बातचीत की, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। और बाकी तेंजिन मैम है, तो लाहौल स्पीति की है मैम और काफ़ी सुंदर है मैम, तो उन मैम के साथ मतलब उन मैम को मैंने इंट्रोडक्शन दिया। बाकी पढ़ाया किसी टीचर ने नहीं आज, बस ऐसे ही अटेंडेंस वगैरह ली और मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह लिया। तो कुछ बच्चों का सैटरडे को हो गया था और सैटरडे को हम गए नहीं थे, वैसे उस दिन बुलाया था क्योंकि उस दिन से क्लासेस स्टार्ट थी। वैसे मेन जो क्लासेस है वो आज से स्टार्ट है, क्योंकि हमारे जो जूनियर हैं फर्स्ट सेम वाले, तो उन्होंने बोला, किसी से बात हुई हमारी मतलब, तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारे को तो आज से ही बोला था कि मंडे से है क्लासेस स्टार्ट, तो इस वजह से मंडे को आज ही था जो भी था मेन, बट आज भी हमारी कुछ ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई क्योंकि तेंजिन मैम ने फिर बाकी बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया। काफ़ी बच्चे आए थे आज और सैटरडे को उतने बच्चे नहीं थे, तो जिनका मतलब सबका इंट्रोडक्शन लिया, सबसे ही पूछा, लगभग सभी से पूछा। और क्योंकि तेंजिन मैम सैटरडे वाली क्लास में आए नहीं थे, तो उन्होंने किसी का भी इंट्रोडक्शन नहीं लिया था, तो आज लिया। बाकी जो हाँ ज्योत्सना मैम है, ज्योत्सना मैम ने कुछ बच्चों का इंट्रोडक्शन सैटरडे को ले लिया था और कुछ जो आज आए थे उनका आज लिया, और उसमें हम भी इंक्लूड थे। एंड बाकी मैम ने आज मतलब बना के किया था, दिमाग मतलब थोड़ा मैम पूरा प्लान बना के आए थे, कि सोच के ही आए थे कि आज मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, उनका वेलकम करूँगी। नहीं पढ़ाई हो पाई, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो पाया और अटेंडेंस हो पाई, क्योंकि जो हमारी जो है तो क्लास वो कॉमर्स ब्लॉक में लगती है और वहाँ पे वो जो रूम था वो ऑक्यूपाइड था और को दे दिया था मतलब। तो मैम बेचारे बोलते कि आज मैंने सोचा था कि मैंने पढ़ाई करवानी है, पर वो पढ़ाई हो नहीं पाई क्योंकि ये वाला क्लासरूम हमारा है ही नहीं, तो हमें पहले बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैम बोलती कि थोड़ा कॉमर्स वालों से लड़ झगड़ के इस रूम को लेती हूँ, या तो फिर हमें फिर साइंस ब्लॉक में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाइज, हमारे को तो बहुत दिक्कत है। और जो फर्स्ट हमारे जो जूनियर है फर्स्ट सेम वाले, तो उसमें से एक दीदी भी हैं जो पूनम दीदी के साथ पढ़े हैं, तो वो बोल रहे थे कि हमारी बातचीत जो है तो मैम
अपनी क्लास में करी थी, आई थिंक गुंजन मैम ने की थी, कि तुम्हारे को तो बढ़िया है, तुम्हारे को इतना अच्छा रूम मिल चुका है यहाँ पे, बट जो 3rd सेम वाले हैं बेचारे तुम्हारे सीनियर्स, उन बेचारों को तो भटकना पड़ रहा है इधर उधर, क्योंकि हमारी एक क्लास कॉमर्स ब्लॉक में लगती है, दूसरी क्लास भी कॉमर्स ब्लॉक की, आई थिंक वो, कि आई डोंट नो कौन सा है वो। सो फिर एक क्लास के लिए हमें इधर वाली बिल्डिंग घूमना पड़ता है, फिर दूसरी क्लास के लिए दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता है। तो वैसे करके हमारा कुछ ऐसा ही चला है। और पता नहीं आपको मैं दिख भी रही होगी कि कब किसी में बातें कर रही हूँ, और वैसे कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी आपको, तो पता नहीं आपको दिखी भी मैं पूरी वीडियो में नहीं दिखी, सो सॉरी। ऐसा ही कुछ दिन गया, फिर उसके बाद मैं मामू जी के साथ चली गई थी क्योंकि मामू जी ने आज फ़ोन लेना था। वो तो मामू जी की किस्मत अच्छी थी, सुबह उन्होंने मुझको तो क्या मम्मा को कॉल की थी कि बोला रिया फ्री है, फिर मैंने बोल दिया, मैं क्या नहीं, मैंने तो फ्री होना नहीं है, क्योंकि उस दिन भी टीचर्स आए थे, उस दिन भी क्लास लगी थी, क्लास तो नहीं लगती बट ऐसा अटेंडेंस ले लेते हैं, तो फिर उस दिन भी वैसी ही थी, तो मैं क्या आज तो मुझे लगता है मैं फ्री होंगी, तो इस वजह से मैं क्या 5G वाला फ़ोन लेना, सैमसंग का फ़ोन लेना, एंड बाकी एक क्या बोला था मैंने, स्टोरेज उसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो 128 GB वाला फ़ोन लिया मामू जी ने, सैमसंग गैलेक्सी का कुछ है वो, तो मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं वो लगा दूँगी साथ में। सो वैसा कुछ फ़ोन लिया, बाकी आपको बताया मैंने वीडियो में कि कैसा जैसा फ़ोन है, थोड़ा बहुत ही दिखा होगा पर दिखा दिया है। सो वैसा कुछ फ़ोन लिया, और वो 15,000 को पड़ा मामू जी को, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा मुझे तो। और मुझे समझ नहीं आता गाइस, मतलब 18,000 और 20,000 में भी वही सेम चीज़ का फ़ोन था, मतलब सेम, उसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सेम ही थे, पर उसमें फ़र्क वो होता है कि उनका गैलेक्सी C12 ऐसा उस टाइप का होता है, कुछ C12 होता है कि आई थिंक कौन सा होता है, 12, 13, 14 आता रहता है ना, जैसे iPhone 13, 14 वैसा चला होता है, वैसा ही होता है उसका कुछ, बस वही फ़र्क होता है। बाकी है वो भी जो हमने 15,000 वाला लिया, वो भी सैमसंग का ही फ़ोन है, 128 GB है उसमें, मतलब स्टोरेज उसका, और बाकी जो 5G ही फ़ोन है, बट 18,000 का वो भी सेम वैसा ही था, बट फ़र्क उसमें वो है कि 12, 13, 14 कुछ वही वाला फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है उनमें। तो मैं अंकल को पूछ रही हूँ मैं कि क्या फ़र्क है इनमें, तो अंकल बोलते कि कोई फ़र्क नहीं होता है, होते सेम ही है, बस थोड़ी निकालते रहते हैं 21, 22, 23 वैसा करके, तो वैसा ही कुछ था, बट अच्छा फ़ोन है। बाकी मामू जी को कोमू सिखा रही थी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लगा सिखाने का, क्योंकि मामू जी को घर जाना था, और मैंने फिर मार्केट में थोड़ा घूम लेना था, तो फिर मामू जी ने बस स्टैंड जाना था, तो इस वजह से। वैसे थोड़ा मामू जी बोल रहे थे चाय पानी पी ले या फ्रूट्स खा ले कुछ, बट फिर मैं इंदिरा मार्केट में थे हम, तो फिर कहाँ मामू जी ने शायद दूसरी वाली साइड जाना था, बस स्टैंड वाली साइड, फिर पूल के पास ही है सारी फ्रूट्स वगैरह की दुकानें, तो ठेले वगैरह, तो फिर वहाँ पे कौन जाना था, फिर से वहाँ जाओ, फिर उसके बाद फिर से इंदिरा मार्केट आओ, इसलिए मैंने बोला कि आप जाओ, रहने दो, बट तो फिर वैसा था। तो ऐसा ही मेरा कुछ आज का दिन बीता, तो 4 की बस में घर आई, बाकी काफ़ी इंजॉय किया, मज़े किए, एंड बातचीत की टीचर्स के साथ, और आई होप मतलब कि कल से मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। वैसे कुछ और भी है कल, नशा मुक्त अभियान कुछ उस टाइप का है कुछ, तो आई थिंक पता नहीं एक आधी क्लास मिस हो भी सकती है, मिस तो क्या मतलब एक आधी क्लास नहीं हो शायद, आई डोंट नो, बट कल तो 2 बजे ही फ्री होंगे, क्योंकि वृंदा मैम ने भी बोला है कि उन्होंने क्लास लेनी है 20 से 2 बजे तक, तो कल देखते हैं, लाइब्रेरी वगैरह जाना होगा तो सोच रहे हैं, हाँ मैं और सपना सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी जाया करेंगे तब, सो देखते हैं अब कल ही लगेगा पता। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ऐसा मेरा थोड़ा घिसा पिटा ब्लॉग था आज, मतलब थोड़ा बहुत बताया मैंने, ज़्यादा नहीं बताया, बाकी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने लास्ट में। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वैसे कोई बताएगा नहीं तो बट ठीक है। सो बाय बाय गाइज, गुड नाइट।